हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्कोर मैक्स 6 to 10 क्लास 10 मैथ एनसीईआरटी का सॉल्यूशन करवा रहे हैं। चैप्टर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। आफ्टरनून में मेरा अपलोडिंग टाइम है 7 AM to 8 AM। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ए टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ ए कैनाल। कैनाल का मतलब रिवर में। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अनदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर। The angle of elevation of the top of the tower is 60 degree. From the another point 20 meter away from this point on the line joining this point to the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. See the figure 9.12. Find the height of the tower and width of the canal. Width of the canal. ठीक, यही क्वेश्चन है। देखिए आपको डायग्राम दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? आपको पता है कि एक टीवी स्टैंड टावर है जिसके अपोजिट साइड में जब हम टॉप को देख रहे हैं, वो एंगल ऑफ एलिवेशन जो ऊपर से नीचे से ऊपर देखते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन तो कितने डिग्री का बन रहा है कोण? 30 डिग्री का। फिर 20 मीटर क्या जा रहे हैं? टावर के अवे जा रहे हैं, मतलब पास जा रहे हैं। तो जैसे ही जाएंगे तो एंगल क्या होता है? बढ़ता है। फिर एंगल कितना बढ़ रहा है? 60 डिग्री तक। अब वही पूछा है क्वेश्चन में आपसे, तो विड्थ ऑफ द कैनाल मतलब BC क्या होगा? CD दिया हुआ है, C और D दिया हुआ है, तो BC पूछ रहा है। देखिए क्वेश्चन में कुछ नहीं, डायग्राम दिया है तो आपके लिए तो और ईजी है। तो क्या करना है? देखिए हमको दो चीज़ पूछ रहा है। पहले तो हाइट ऑफ द टावर पूछ रहा है और विड्थ ऑफ द कैनाल। तो हमको तो एक चीज़ बड़ा वाला दे दिया है। तो पहले हम आते हैं tan 60 डिग्री में, ABC में नहीं, इसमें आते हैं ABC में, इन ट्रायंगल ABC में। तो tan 60 डिग्री बराबर कितना होता है? P/B होता है। फार्मूला आपको याद बताया था, इसलिए क्योंकि एग्जामिनर ये समझ सकते कि आपको ये आपने कॉन्सेप्ट से बनाया है। तो tan 60 डिग्री बराबर P/B। P/B मतलब AB/B और C, क्योंकि यही ट्रायंगल ले रहा है ना, ABC। तो tan 60 का वैल्यू कितना? √3 AB/BC। तो BC का मान निकाल लेंगे हम, B और C। BC बराबर क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AB/√3। फिर आएंगे इन ट्रायंगल ABD में, बड़े वाले ट्रायंगल में तो tan लेंगे tan 30 डिग्री P/B तो बराबर किसके होगा? tan 30, A और B बेस, C और B और D के बाई B और D। तो tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3 AB बाई B और D। तो B और D लिखने के हम लिख सकते हैं क्या? BC प्लस CD, BC प्लस CD। क्या पूरे का तो वैल्यू लिखना है हमें, तो दोनों को जोड़ देंगे तो सेम वैल्यू आ जाएगा। तो इसी को जोड़ दिए BC प्लस CD तो 1/√3। तो AB तो B और C का वैल्यू हो जाए 1/√3 प्लस C और D का वैल्यू कितना दिया हुआ है गिवन में? C और D का वैल्यू दिया 20। यहाँ से एलसीएम ले लेंगे √3, तो √3 न्यूमरेटर में भेज दिए। तो क्रॉस नहीं आ रहा है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, AB बराबर 20√3 1/√3। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो AB प्लस 20√3 इजकल टू √3 AB। ठीक, लिख देंगे। अब देखिए इससे और इससे मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा? रूट से बताया आपको कि √3 इंटू √3 क्या होता है? √3 होता है। तो कितना? 3AB हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसको लेगा राइट साइड तो 3AB माइनस AB कितना हो जाएगा? 2AB। तो बचे क्या बचेगा? 20√3। 2 से 20 करा कितना बचेगा? 10। तो AB बराबर कितना हो जाएगा? 10√3। अब जब हमें AB मिल गया तो यहाँ पर BC हमें निकालना है, B और C यही ना विड्थ ऑफ द कैनाल निकालता है। BC बराबर क्या होता है? AB/√3। तो AB/√3 तो AB कितना निकालना है? 10√3 बाई में √3। √3 से √3 कर दिया तो BC का कितना आ गया? कैनाल का चौड़ाई कितना आ गया? विड्थ मतलब चौड़ा कितना है? B से लेके C तक कितना है? 10 मीटर है। और उसका हाइट, टावर का हाइट कितना है? हाइट ऑफ द टावर 10√3 मीटर है। यही आपका क्वेश्चन नंबर 11 का सोल्यूशन होगा। बस आपको ये ध्यान देना, डायग्राम दिया है तो आपके लिए तो हमेशा इजी हो गया। अब हाइपोटेनस देखिए, जब हाइपोटेनस नहीं निकालना है तो साइन कर लेंगे ही नहीं, कॉस लेंगे ही नहीं, 3 चीज़ ही फार्मूला लेंगे। इसके बचा ही क्या? tan बचा, कहेंगे P और B का रिलेशन बन रहा है। तो जब P और B का रिलेशन बनेगा तो AB/BC ही लेंगे, कहेंगे हमें यही दिमाग में आपको रखना है कि निकालना क्या है, बस और कुछ नहीं। जब tan का बनेगा तो tan आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि बेस निकालना पूछ रहा है कि C और D पूछ रहा है और हाइट पूछ रहा है, तो किसका रिलेशन बन रहा है? tan का रिलेशन बन रहा है। बस यही समझना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच।